ओके ओके। तो इथीन की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, एसिटिलीन में क्या क्या रिएक्शन होती है। और पहली हमने की थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या बना था, एल्कीन फिर एल्केन, याद रखना है। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन से एल्कीन और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन से एल्केन, वहां लेडलार स्टेटस था। सेकंड हेडिंग आपने फिर यह पढ़ा डाइल्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं या केटोन बनते हैं, एक स्टेप, हाँ एक ही जगह एल्डिहाइड एसिटिलीन में, बाकी सब में कीटोन है, ठीक है, इसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। फिर थर्ड आपने रिएक्शन होपफुली पढ़ी थी ओजोनोलिसिस, ठीक है, ये तीन तो हो ही गई। अब फोर्थ लिख लो, एडिशन ऑफ हेलोजन, बहुत सिंपल है, एडिशन ऑफ हेलोजन। अरे यार अब तक तो समझ गए होगे ना, दो पाई बॉन्ड है तो दो बारी एडिशन होता है। लेट्स सपोज आपने ब्रोमीन वाटर ऐड किया है, ठीक है, ब्रोमीन इज CCl ब्रोमीन वाटर, तो पहले ये डबल बॉन्ड में जाएगा और एक ब्रोमीन इधर आएगी, पहले डबल बॉन्ड में जाएगा और उसके बाद फिर एक बार Br2 जाके जुड़ जाएगा और फिर एक बार जब Br2 जाके जुड़ेगा तो यहाँ दो ब्रोमीन होगी और यहाँ पे भी दो ब्रोमीन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो टेट्रा हेलोजन एल्केन या टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएंगे। बोलो यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक है बेटा, देखो जो पहला वाला है ये विस था, अब सेकंड वाले में तो एक ही कार्बन में दो है तो जेम भी है और पड़ोस में भी है तो विस भी है, तो इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है उसे बोलने की। बोलो बेटा, क्लियर है? ठीक है, यस सर। बेटा हमने यहाँ क्या कहा है, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन जाके जुड़ेगी। हेलोजन में हमने ब्रोमीन इन CCl कोड क्यों लिया, क्योंकि ब्रोमीन इन CCl कोड का रेड ब्राउन कलर होता है और जब भी वो रिएक्ट करता है तो वो कलर उड़ जाता है, तो इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, उसे लिख लेंगे, इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ हमने दो स्टेप में जोड़ के दिखाया, पहले एक मॉलिक्यूल जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ा तो ये बन गया। फिलहाल फाइनल प्रोडक्ट है टेट्रा हेलोजन एल्केन, बाकी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, लिख लिया है, इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। नहीं यहाँ पे फिलहाल कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ अगली रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप, कई बार ना ये प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रुक जाती है रिएक्शन, तो अगर दोबारा रिएक्शन करानी है तो फिर कुछ ना कुछ कंडीशन चेंज करनी पड़ती है, तब रिएक्शन दोबारा होती है, तब हमें स्टेप बाय स्टेप बताना ही पड़ता है कि देखो भाई यहाँ तो रिएक्शन रुक गई, अब हमारी इच्छा अगर दोबारा चलानी है तो कंडीशन चेंज करें तब ये बने, तब बताइए। और अगर बीच में रिएक्शन रुक ही नहीं रही है, सीधा यहाँ से यहाँ तक आ रही है, लिख लिया, ये हो गया एडिशन ऑफ हेलोजन, लिख लिया इसमें, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज ए टेस्ट ऑफ unsaturation, लिख लीजिए एडिशन ऑफ हेलोजन, इट इज टेस्ट ऑफ unsaturation, the red color of bromine disappears in this reaction, the red color of bromine disappears in this reaction, the red color of bromine disappears in this reaction, done। अगला बताओ, अब इसमें जैसे ये एक रिएक्शन है एसिटिलीन प्लस HCl, जिसको आप लिखोगे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड जिसकी करते हैं एसिटिलीन की HCl पे, और अगर मरकरी आयन में कर दें, ठीक है, तो यहाँ एक मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद रिएक्शन रुक सकती है, एक मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद रिएक्शन रुक सकती है। बेटा इसका कॉमन नेम क्या है, इस चीज का कॉमन नेम क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अगर डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं तो कॉमन नेम बेटा विनाइल होता है, वो आईपीसी नेम है एक, ठीक है, कॉमन नेम इसे विनाइल ग्रुप कहते हैं, और ये चीज क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो जब आप एसिटिलीन में HCl ऐड करते हो मरकरी या हेवी मेटल में, तो विनाइल क्लोराइड पे रिएक्शन रुक जाए। अब बेटा अगला स्टेप इसी का सोच के देखना, आपको याद आया तो अच्छा लगेगा, ये रहा विनाइल क्लोराइड, इसके कई मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, और अगर कई मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बताओ, वेरी गुड, याद आया, तो कई मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, तो यहाँ जरा वैलेंसी का ध्यान रखिएगा, ऐसे एन टाइम कहलाता है
पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान आया? व्हाट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड? पीवीसी प्लास्टिक्स जो आजकल ज्यादातर यूज करते हैं हम, ठीक है, हम कहते हैं ना ये पीवीसी प्लास्टिक है, तो ये कंपाउंड है बेसिकली पीवीसी प्लास्टिक। क्लियर? तो ये ऐसे तो 12th लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चैप्टर है 12th में विच इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो वहां हमें पढ़ाया जाता है कि पॉलीमर्स क्या है, या सॉरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, सॉरी पॉलीमर चैप्टर है, तो पॉलीमर में इसको पूछा जाता है कौन सा पॉलीमर है, क्या प्रॉब्लम है इससे, क्या फायदे, इसकी प्रॉब्लम क्या है। ऑब्वियसली पीवीसी प्लास्टिक इज बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये इनमें ना तो जंग लगती है, ना इन्हें कोई चूहा काटता, ना ही कोई और खाता पीता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इम्परमिएबल टू वाटर भी है, जैसे पॉलीइथीन है, जमीन पे अगर पॉलीइथीन की लेयर लगा दो आप, तो उसके नीचे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यूजुअली वो डेथ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एयर एक्सचेंज नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये थोड़े हार्मफुल चीजें होंगे विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं एटमॉस्फेयर के लिए, बोलो क्लियर है बेटाओ? तो पहली रिएक्शन हो गई एडिशन ऑफ हेलोजन, और एडिशन ऑफ हेलोजन में आपने लिखा है एडिशन ऑफ ब्रोमीन, उसमें आपने लिखा है इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। फिर दूसरा है एडिशन ऑफ HCl, फिर उसमें आपने लिखा है विनाइल क्लोराइड में रिएक्शन रोक के अगर पॉलीमर बनाएंगे तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है, विच इज प्लास्टिक, ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, जिसको पाइप्स बनाने में और बाकी हैवी प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है। वाटर टैंक्स ये सब इसके हैं, इवन जो कोटिंग ऑफ वायर्स है कई जगह वो भी इसकी है, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही एक रिएक्शन और लिखा दे रहा हूँ, होपफुली वो नहीं आएंगी आपके यहाँ एनसीईआरटी में, नहीं है, लेकिन पता होता तो अच्छा लगता है। ये है एडिशन ऑफ HCl, HCl मींस हाइड्रोजन साइनाइड, और इसका कैटलिस्ट है BaCN ट्वाइस, भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कैटलिस्ट है, और इसके एडिशन में ये प्रोडक्ट बन जाता है। ऑब्वियसली मैंने पिछले तरीके से लिखा है, बस Cl की जगह CN है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी कॉमन नाम विनाइल ही आएगा और विनाइल साइनाइड आएगा, लेकिन फिर जब पॉलीमर बनेगा तो दिक्कत आ जाएगी, फिर से वही आ रहा है PVC लग रहा है ना, पॉलीविनाइल साइनाइड, तो उन्होंने कहा भाई इसका एक दूसरा नाम रखा, इसका दूसरा नाम रखा है ACRYU, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, इसका एक और नाम रख दिया है एक्राइलोनाइट्राइल। अब ये जो एक्राइल ग्रुप है ये भी याद आ जाएगा तुम्हें, एक्राइल ग्रुप में जब इसका पॉलीमर करते हैं एंटाइम्स लिखते हैं तो ये बनेगा, और ये जो चीज आएगी इसका नाम हो गया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसे हम पैन या ऑर्लोन भी कहते हैं, पैन या ऑर्लोन, ये भी फाइबर्स ही हैं, ऑर्लोन फाइबर्स, ठीक है। अभी आपको याद दिला, क्या वर्ड एक्राइल याद आ रहा, नहीं याद आ रहा? एक्राइल नहीं, अभी नहीं, पेंट्स वार्निशेस के एड्स में सुना होगा, ये एक्रेलिक शीट्स पे सुना होगा, प्लास्टिक की शीट्स पे, ये एक्राइलिक शीट है, तो एक्राइल वर्ड आपने आजकल तो फोटोस्टैट या दैट इज जो शॉप्स होती है ना ऐसी, वो भी एक्राइलिक बोर्ड्स बना के भी देते हैं, ठीक है। आप अगर प्रोजेक्ट बनाने जाओ तो कह देते हैं एक्राइलिक कटिंग चाहिए या क्या, तो बेसिकली वो एक्राइल, या आपने आजकल डिजाइनर जालियां देखी होंगी एक्राइलिक कटिंग, तो एक्राइलिक शीट्स होती है वो कटती है। इमल्शंस में भी वही जो प्लास्टिक कोटिंग होती है एक तरीके से वो एक्राइलिक इमल्शंस होते हैं कि वो अफेक्टेड नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये वाली चीजें जो है ये ऑर्गेनिक चीजें नेचर के लिए हार्मफुल, नेचर के लिए बहुत सारे हार्म हैं, और इसका मेन हार्म नेचर के लिए वही है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादातर, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें नहीं खाता, ठीक है, और कोई भी चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगी लॉन्ग टर्म। हाँ विनाइल साइनाइड लिख दो, खत्म बात। मुझे उम्मीद कम है आपसे पूछेंगे, लेकिन ये तो मैं जस्ट आपको उसके लिए बता दे रहा हूँ कि ये पॉलीमर्स के हैं। विनाइल क्लोराइड का PVC हो गया, अच्छा स्कूल में बताया, हाँ कोर्स में तो है ही, ठीक है।
इंटरेस्टिंग लगते हैं सुनने में, देखा है, ठीक है, हमें मालूम है ये तो, अरे कोई कहते हैं ना, आप वाटर टैंक खरीदने या कुछ जाओ, वो क्या ये पीवीसी का बना है, तो आपको लगता है ठीक है, आप उसके बारे में कुछ जानते हो, व्हाट इज पीवीसी, ठीक है, वैसे ही है। इवन चाइना ने या कई कंट्रीज ने बना रखे हैं, दे आर वेरी स्टेबल, मतलब उन्होंने बहुत पतले ब्रिजेस बनाए हैं, 1 माइक्रोमीटर 1 नैनोमीटर पतली लेयर्स बना रखी हैं, C60 C70 की, और उसके उन्होंने ब्रिजेस बना रखे हैं जिसमें कार वार सब चल सकती है, मतलब जो हम ब्रिजेस हैं, हाँ वैसी चीजें बना रखी हैं, दैट इज रियली वेरी हार्ड स्टफ, ठीक है, और यहाँ पे भी आ ही जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि रिसाइकिल तो किए जा सकते हैं कई चीजें, बट इनको डिग्रेड करके खत्म नहीं कर सकते, डिकम्पोज मुश्किल से होते हैं, और जब होते भी हैं तो इतनी पॉइजनस गैसेस छोड़ते हैं जिसकी वजह से कार्सिनोजेनिक चीजें या कैंसर कॉज सकती है, सब है। यहाँ तक क्लियर? अगला अगला है एसिटीन में ये C2H2, ये पास करना है रेड हॉट आयरन, 3 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, क्या बनता है, क्या बनता है, हम देख के बोलते C6H6 बनता है, ये क्या हो गया, तो ये कहलाता साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, लिख लीजिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। When acetylene is passed through red hot iron, when acetylene is passed through red hot iron, when acetylene is passed through red hot iron, ठीक है, 3 molecules of it cyclic polymerizes, 3 molecules of it undergoes cyclic polymerization, 3 molecules of it undergoes cyclic polymerization to give benzene. 3 molecules of it undergoes cyclic polymerization to give benzene. Okay. Done. अब बेटा एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, आपके लिए जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए खाली, ये होता है एसिटीन, हमने कहा 3 मॉलिक्यूल ले रहे, एक बार देख लो खाली, चाहे लिखना नहीं, तो ये हमने एक C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, ऐसे दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, यानी हम ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा प्लस माइनस चार्ज, एक बॉन्ड टूटा प्लस माइनस चार्ज, एक बॉन्ड टूटा प्लस माइनस चार्ज, अपोजिट चार्जेस जुड़ जाएंगे, ये वाला प्लस और माइनस जुड़ गया, नया बॉन्ड बन गया, ये प्लस माइनस जुड़ा, नया बॉन्ड बना, ये प्लस माइनस जुड़ा, नया बॉन्ड, ये बन के बेंजीन। क्लियर? ये ऐसा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हुआ और यहाँ ऐसे करके बनी है बेंजीन। बट सपोज अगर ये प्रोपाइन होता, अगर ये प्रोपाइन होता तो भी ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता, ये 3 कार्बन होते बेटा यार, तो ये रहा तीसरा कार्बन बाहर, ठीक है, ये रहा पहला मॉलिक्यूल, तीसरा कार्बन बाहर, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा कार्बन बाहर, ठीक है, और ये रहा तीसरा मॉलिक्यूल। अब क्या बन गया अगर आपने देख लिया, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन बना, इसका नाम है मेसिटाइलीन, लिख लीजिए, प्रोपाइन, प्रोपाइन ऑन cyclic polymerization gives, propine on cyclic polymerization gives, propine on cyclic polymerization gives 1,3,5 trimethyl benzene. Propine on cyclic polymerization gives 1,3,5 trimethyl benzene, ठीक है, 1,3,5 trimethyl benzene, also known as mesitylene. Propine on cyclic polymerization gives 1,3,5 trimethyl benzene, also known as mesitylene.
कई बार ना टीचर जानबूझ के कन्वर्जन दे देते हैं प्रोपाइन टू मिसेटिलीन, करना कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होगा मिसेटिलीन क्या है, तो इसीलिए वो बना नहीं पाते। और करना कुछ नहीं है, प्रोपाइन रेड हॉट मेटल पे पास कर दें और ये बन जाए। डन, मिटा दें। ये मैंने थोड़ा एक्सटेंड करके बनाया है, शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसा दिखाया जाएगा। ये रहा बेंजीन की रिंग 1 3 5, 3 जगह मिथाइल लगा, दिस इज कॉल्ड फुल क्लियर। मिटा दूं, इसीलिए मैंने कहा इससे अगर प्रॉब्लम हो रही है इसे देख के बना ले भाई, या आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, डन, ठीक। बच्चों अब जरा चेक करना, आ रही है आवाज? सर यस सर। ठीक है, तो एसिटिलीन का जब आप कंबशन करते हैं तो CO2 और वाटर बनता है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि वो मेटल्स को पिघलाती है। अब प्रैक्टिकल सोचें, मेटल है तो यहाँ हमने एसिटिलीन जलाया, हीट निकली, इसे पिघला दिया, तो तुमने इसे अलग कर दिया, यानी इकट्ठ हो गया। और एक मेटल ये एक मेटल मिलाए, दोनों को पिघलाया और जोड़ के रख दिया तो जुड़ भी जाएंगे। तो वेल्डिंग एंड कटिंग में यूज होता है, दैट इज गैस वेल्डिंग। तो जो आप यूजुअली गैस वेल्डिंग अगर देखा हो कहीं होते हुए, दो वेल्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और एक गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में एक सिलेंडर रखा होता है उनके बड़ा, उस सिलेंडर को वो पंप करते हैं नीचे पानी में। तो एक्चुअली उस सिलेंडर में होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड रखा होता है, कैल्शियम कार्बाइड रखा होता है, उसको वो सिलेंडर के अंदर कार्बाइड है, ऐसे सिलेंडर होगा समथिंग लाइक दिस, दिस इज सिलेंडर, और ये ऐसे करके रखा होगा, यहाँ जाली लगी होती है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड भरा होगा और थोड़ा सा मूवमेंट ऐसा होता है कि वाटर को जैसे ही ये रिएक्ट करेगा एसिटिलीन गैस बनेगी, वो प्रेशर डेवलप करके यहाँ पे नोजल गैस बाहर निकालता है, और फिर वो जो गैस बाहर निकालते हैं उसे जलाते हैं, और इस प्लेन का नाम देते हैं ऑक्सी एसिटिलीन प्लेन, व्हिच इज यूज्ड, थोड़ा सा जलाना पड़ता है, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, देख लीजिए एसिटिलीन में लार्ज अमाउंट, एसिटिलीन का कंबशन लिख रहे हैं ना, इक्वेशन लिखिए, फिर लिखेंगे large amount of heat is involved, large amount of heat is involved, बहुत ज्यादा heat निकलती है, it is also called, large amount of heat is involved, used for, used for welding and cutting of metals, large amount of heat involved, used for welding and cutting of metals, used for welding and cutting of metals, also called oxyacetylene. जो बात है वो कहलाती है oxyacetylene, also called oxyacetylene. सर हाँ जी, सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो आ रहा है। फिर कम हो गया, फिर लगाते हैं, एक मिनट को फिर से चेंज करते हैं। बेटा एक सेकंड है,
चेंज करके लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एसिटिलीन नेचुरल हार्मोन भी है, ठीक है। दैट इज बायो वाले पढ़ते हैं, बायो वाला है कोई इसमें? हाँ भैया, कौन सा हार्मोन है, कहाँ है? नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा। प्लांट हार्मोन है। और आपने जनरली सुना होगा, यूजुअली घरों में हम बात करते हैं, स्पेशली मैंगोज के लिए या पपाया के लिए, उसके ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग दिख जाती है कई बार, ठीक है। वो कहते हैं कार्बाइड लगाया, एक्चुअली दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड लगा देते हैं मैंगोज के ऊपर या पपाया या इनके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, कच्चे फलों पे वो लगा के रख देते हैं और उसको फिर बंद कर देते हैं, रैप कर देते हैं न्यूज़पेपर या किसी से। तो एयर के मॉइस्चर से वो कार्बाइड धीरे धीरे काय में चेंज होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन गैस में। वो एसिटिलीन गैस उस प्लांट के लिए या उस फ्रूट के लिए हार्मोन है, यानी उस एसिटिलीन गैस से वो धीरे धीरे राइपन होने लगता है, फ्रूट पकने लगता, ठीक है। तो एक तरीके नहीं, वो ग्रोथ वर्ड अलग हो गया, वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का काम करता है, वो कच्चे को पकाने का काम करता है। बट इट इज अगेन उसके सरफेस पे CaOH उल्टवाइज बन जाएगा कार्बाइड का, तो नेचुरल प्रोसेस से अलग है, बट काम वो भी कर रहा है। इज इट क्लियर? तो एसिटिलीन इज यूज्ड एज ए नेचुरल प्लांट हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन है। एंड आपको जो लिखना होता है, इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। Acetylene is used in artificial ripening of fruits. Acetylene is used in artificial ripening of fruits. Done. आपको एल्काइंस में इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। एक और रिएक्शन वैसे KMnO4 से मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपके लेवल में नहीं है, इसका ज्यादा फोकस मत करिए। अगर एल्काइन को बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे, क्या आपको याद है बेयर्स रिएजेंट क्या था बेटा? वेरी गुड, एल्काइन KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट। तो एल्काइंस बेयर्स रिएजेंट से रिएक्ट करके यहाँ पे स्पेशली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये अपने एसिड में दोनों ही एक कार्बन है, तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो एल्काइंस ऑन ऑक्सीडेशन विद बेयर्स रिएजेंट गिव्स acids. Alkynes on oxidation with Beer's reagent gives carboxylic acids. Alkynes on oxidation with Beer's reagent gives carboxylic acid. Done. Gives carboxylic acid. ठीक, मिटा दो। इसके अलावा एल्काइन को कोई खास है नहीं। अब ये याद है हट कॉपी में कल लेना है रेगुलर स्लाइड, अगर आपका पार्ट 2 है नहीं तो नेक्स्ट तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है, एक जना ले लेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बेंजीन। इस चैप्टर को हम फिनिश कर रहे हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। बेंजीन, यस, बेंजीन इज ए एरोमेटिक और पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बेंजीन ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, किन्हें कहते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी के लिए 3 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेटली जो आप कह रहे हो, इट शुड बी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक वही हो सकते हैं जो रिंग में हो, साइक्लिक हो, हाइड्रोकार्बन शुड बी साइक्लिक कंपाउंड। सेकंड पॉइंट, इट मस्ट हैव रेजोनेंस throughout the ring में रेजोनेंस होनी चाहिए, यानी रेजोनेंस कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा रेजोनेंस क्या था? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये कंडीशन पूरी रिंग में चलनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, फिर डबल, ये रहा डबल, फिर ये रहा सिंगल, फिर रहा डबल, फिर रहा सिंगल, फिर रहा डबल, फिर रहा सिंगल, so on, कहीं रेजोनेंस रुकनी नहीं चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज, इसको एक रूल दिया गया है, इज कॉल्ड एज 4n + पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एरोमेटिक होने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? n इज ए जनरल नंबर, यानी n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जैसे 21 है, तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एंड 14 so on। ये 2 के बाद
ऑब्वियसली 4 आप ऐड करते जाइए, तो ये 3 कंडीशन डिसाइड करती हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो एरोमेटिक्स की 3 कंडीशन है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, रेजोनेंस शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द रिंग, यानी डबल सिंगल डबल या डबल सिंगल लोन पे लगातार चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और ये रूल ये आपके लेवल पे बहुत पूछा जाता है, इसे कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? विच रूल? कौन सा रूल है? कौन सा है? अरे ये नहीं आपने पढ़ा, ये कहलाता है हकले का नियम। ठीक है, मुझे लगा पता होगा। इट इज नोन एज हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिक। ठीक है, तो हम हकले का नियम कह देते हैं। ये हकला जो है ये क्या है? तुम्हें क्या परेशानी हो गई? अरे हकला रहा है वो, हकलाने दो। ठीक है, इट इज हकला का नियम और हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिशन में कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है नहीं है। फिर भी मैं आपको एक दो जरूर बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक वर्ड क्लियर हो गया बेटा। अगर पहला पॉइंट लग रहा है मतलब कंपाउंड साइक्लिक है, उसमें रेजोनेंस भी है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4n है, मतलब या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है या 8 पाई है या उसके मल्टीपल में सब है। ठीक है, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं केमिस्ट्री में एंटी एरो। कौन से हैं? एंटी एरो। आपके लेवल में नहीं दे रखा एनसीईआरटी ने एंटी एरोमेटिक, तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो दो तरह के कंपाउंड आपको समझ में आ गए, एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। अच्छा, जिसमें पहला या दूसरा रूल नहीं लग रहा, यानी ओपन चेन है या रेजोनेंस ब्रेक हो गया, वो नॉन है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने सिंपल कंपाउंड बनाए 3 और इन तीनों में ये एक पाई बॉन्ड बनाया। यहां मैंने सिंपल रखा है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। तो आप जरा चेक करो। सबसे पहले ये रहा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस ब्रेक हो गई। रेजोनेंस ब्रेक हो गई, तुम हट जाओ, नॉन एरोमेटिक। बोलो क्लियर है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। चलो तुम या तो एरोमेटिक हो गई या एंटी एरोमेटिक हो गई। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये तो प्लस का मतलब खाली ऑर्बिटल होता है, तो साइक्लिक है, रेजोनेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। बोलो क्लियर है? आया समझ में? साइक्लिक था, पहला रूल फॉलो हो गया, रेजोनेंस पूरे में थी, दूसरा रूल फॉलो हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं? 2, तीसरा रूल भी फॉलो हो गया। अब हम किसकी बात करें? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और ये रूल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, बाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस तो पूरे में है। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। क्यों हो गया? पहला रूल फॉलो हो गया साइक्लिक, दूसरा रूल फॉलो हो गया रेजोनेंस, तीसरा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ये और 2 ये, 4 घूम रहे हैं, एंटी एरोमेटिक। बोलो क्लियर है? इसलिए एरोमेटिक की जगह एंटी। कोई डाउट? समझ में आया क्या कह रहे हैं? थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एक और ज्यादा नहीं। ये मैंने 5 मेंबर की रिंग बनाई और ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे लगाए। यहाँ मैंने जानबूझ के एटम चेंज करके ऑक्सीजन लगा के 2 डबल बॉन्ड कर, और यहाँ लेट सपोज प्लस चार्ज कर दिया, प्लस चार्ज। अब पूछा क्या है, तो पहला वाला आपको समझ में आना चाहिए, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, नॉन है। 2 बार सिंगल बोलना पड़ेगा ना, नॉन है। दूसरे वाले में डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर, सिंगल डबल। यहां तक समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन? ये फिर ये और फिर ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये 6 जाए तो एरोमेटिक हो गया। ये 2 4 डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल, रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस ब्रेक नहीं हो रही, बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब इसका ना एंटी का एक एक्सेप्शन है, तो एनसीईआरटी चालू है, कोई एक्सेप्शन देखो क्या है एक्सेप्शन। ये है कंपाउंड साइक्लोऑक्टेट्राईन। साइक्लो ऑक्ट मतलब 8 कार्बन 4 डबल बॉन्ड। तो अभी तक की थ्योरी के हिसाब से ये एंटी एरोमेटिक।
बट जब इसको नेचर में देखा गया तो ये नॉन एरोमेटिक की तरह शो होता है, तो इसका एक्सेप्शन बना दिया गया कि ये ऐसे एग्जिस्ट करता है यानी बोट फॉर्म में, और इसके जो पाई बॉन्ड है वो अलग अलग प्लेन्स में है। मतलब ये वाला पाई बॉन्ड अगर एक्स एक्सिस बना रहा है तो ये पाई बॉन्ड वाई एक्सिस बना रहा है, और अगर दो अलग अलग एक्सिस हैं तो पाई बॉन्ड इंटरचेंज नहीं हो सकते। रेजोनेंस तभी होगी जब कंपाउंड प्लेनर है और एक तरफ से बॉन्ड उठेगा दूसरी तरफ बन जाए। ये नहीं हो सकता कि इस प्लेन से बॉन्ड उठे नीचे वाले प्लेन में जाके बन जाए, वो नहीं हो सकता। तो वो अपने प्लेन में कहीं पे बना सकता है, दूसरे प्लेन में नहीं। तो उन्होंने कहा यहाँ रेजोनेंस नहीं हुई। तो अगर यहाँ रेजोनेंस नहीं हुई तो पॉइंट नंबर 2 फेल हो गया और इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया। तो एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन क्या पूछा, ये क्या है? आंसर हो गया नॉन एरोमेटिक। सही भी है उनके हिसाब से, उन्होंने तो दो ही पढ़ा है। कौन से पढ़ा है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। यहाँ रेजोनेंस नहीं है इसलिए नॉन एरोमेटिक। अब जिसने ज्यादा पढ़ लिया है, एंटी एरोमेटिक भी पढ़ लिया, वो कहेगा ये तो एंटी एरोमेटिक है, एनसीईआरटी मुस्कुरा देगी। नहीं बेटा, एंटी एरोमेटिक का एक्सेप्शन है, ठीक है? उसने एंटी एरोमेटिक पढ़ाया नहीं, उसका एक्सेप्शन दे दिया कि ये एंटी एरोमेटिक का एक्सेप्शन है इसलिए नॉन एरोमेटिक। इज इट क्लियर? Heading again, method of preparation of benzene. Method of preparation of benzene. ठीक है? अब भैया दो मेथड प्रिपरेशन तो पढ़े लिए हैं, बोलो दोनों याद आ गए? कौन से दो पढ़ लिए हैं? वेरी गुड। एक जिसका नाम एरोमेटाइजेशन था और एक एसिटिलीन है जो आज पढ़ा है, रेड हॉट आयरन से पास करते। याद आ गया? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला एरोमेटाइजेशन। वेरी गुड। एरोमेटाइजेशन में क्या था? नॉर्मल हेक्सेन, इसको हम Al2O3 Al2O3 कैटलिस्ट में पास करें एट हाई टेंपरेचर प्रेशर, ये बेंजीन बनेगा और अलग हो जाएंगे हाई। दैट इज एरोमेटाइजेशन। और दूसरा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है? उसमें एसिटीन को पास करेंगे रेड हॉट आयरन में, ठीक है? तो ये या रेड हॉट मेटल हो सकता है, कोई भी है बेंजीन का। डन। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पुराने हैं तो उनको ऐसे लिख लीजिए। इज इट क्लियर? ठीक है, आज इतने रखते हैं, कल हम फिनिश कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर एसएनपी ब्लॉक का रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। एसएनपी ब्लॉक से रिवीजन पढ़ना स्टार्ट कर, ठीक है? उसमें इतना ज्यादा है नहीं, आप टेंशन मत लो। तो एसएनपी ब्लॉक आपको भी 21 से पेपर है ना कहीं स्कूल में? हाँ वही 21 सेकंड एक ही बात है। आप क्या कब से? जीआरएल का 5 मार्च से जीआरएल मार्च में आ गई। आप क्या सेक्रेट गोइंग द 28 स्कूल यास वर्ल्ड स्कूल, ठीक है? कोई बात नहीं, अब हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल हम वाइंड अप कर देंगे। फिर भी बेटा अगर आपको बहुत जल्दी करना हो एसएनपी ब्लॉक तो मॉर्निंग में मैं आपको कल लगा देता हूँ सेशन या परसों लगा देता हूँ।